अगर आप या फिर आपके जानने वालों में से कोई भी अमेरिका पढ़ाई के लिए जाना चाहता है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वक्त अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं और इन बदलावों का सीधा असर हो रहा है इंडियन स्टूडेंट्स पर। OPT का क्या होगा? H1B अब इतना मुश्किल क्यों हो गया है? और स्टूडेंट्स अब अमेरिका से हटकर कहाँ जा रहे हैं? आज इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको दूंगी और सारी चीज़ों पर बात होगी कि 2025 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका क्या कुछ लेकर आया है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं H1B वीज़ा की, जो अमेरिका में पढ़ाई के बाद जॉब करने का सबसे मुख्य रास्ता है। इस साल यानी कि 2026 के लिए सिर्फ करीब 4 लाख लोगों ने H1B के लिए रजिस्ट्रेशन किया। अब सुनिए, पिछले साल ना ये जो नंबर है ना करीब 5 लाख था, यानी सीधा 27% की गिरावट हुई है। और अगर 2024 से कंपेयर करते हैं तो गिरावट 54% से भी ज़्यादा है। मतलब लोग अब अमेरिका को लेकर बहुत अनसर्टेन है, खासतौर पर कंपनियां अनसर्टेन है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि USCIS अब डुप्लीकेट एंट्री और फ्रॉड पर बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। इसके अलावा H1B का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो $10 से बढ़ाकर $250 कर दिया गया है, यानी कि 21,000 रुपये। अब देखिए, लॉटरी में सिलेक्ट होने की कोई गारंटी है नहीं, तो लोग और जो कंपनियां हैं अब वो सोच समझ कर अप्लाई कर रही हैं। अब जरा बात कर लेते हैं OPT की, यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। अब ये जो OPT है ना, वो F1 स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होता है। OPT के जरिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद 1 से 3 साल तक अमेरिका में काम कर सकते हैं। लेकिन अब तो ये भी डर है 2025 में कि ये प्रोग्राम भी खतरे में है, खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रंप के USCIS डायरेक्टर नॉमिनी जोसेफ एल्डो ने साफ कह दिया है कि वो OPT प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं। मतलब अगर ये प्रोग्राम बंद होता है तो ग्रेजुएशन के बाद काम करने का मौका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा और US एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और अगर US एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो H1B के लिए अप्लाई करने का जो रास्ता है वो भी कमज़ोर पड़ जाएगा। अब इंडियन स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट है वो भी धीरे धीरे बदल रहा है। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका रिस्की लग रहा है, H1B अनसर्टेन है, OPT रिस्की है और वीज़ा प्रोसेस बहुत ज़्यादा टेढ़ा है। तो क्यों ना अमेरिका की जगह किसी और देश को देखा जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भारत से बिलोंग करते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, UK या फिर UAE की तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अमेरिका के मुकाबले जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत क्लियर है और PR के चांसेस बहुत बेहतर है। एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि अब अमेरिका का वो गोल्डन एरा नहीं रहा जो 90s और 2000s में था। अब ना तो तुरंत हाई सैलरी मिलती है और ना ही वीज़ा का अश्योरेंस है। इसके अलावा कंपनियां भी अब तो स्पॉन्सरशिप देने से कतरा रही हैं। एक प्रोफेसर ने तो साफ कह दिया है कि द अमेरिकन ड्रीम इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी। इंडियन स्टूडेंट्स विल स्टार्ट चूजिंग अदर डेस्टिनेशंस। मतलब अब इंडिया से US जाने वालों की संख्या भी कम हो सकती है और साथ ही अब जो भारतीय लोग हैं वो अमेरिका के अलावा दूसरे देशों पे रुख भी मोड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों के बावजूद कुछ ऐसी भी पॉजिटिव बातें हैं जिन पर गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कैप गैप एक्सटेंशन है उसे बढ़ा दिया गया है। अब OPT वीज़ा थोड़ा लंबा चलेगा। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की जो डेफिनेशन है वो भी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो गई है। लेकिन इन सारी अनसर्टेनिटीज के बीच, इन सारी नेगेटिव चीज़ों के बीच कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं और इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कैप गैप एक्सटेंशन है उसे बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब जो OPT वीज़ा है वो थोड़ा लंबा चलेगा। इसके अलावा जो H1B के लिए स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल कर दी गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये जो छोटे मोटे पॉजिटिव चेंज हुए हैं ये इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी के बीच बहुत छोटे और बहुत कमज़ोर लगते हैं। तो अब क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो प्लान B बनाना शुरू कर दीजिए। सिर्फ US पर भरोसा नहीं करना है, कोर्स को बहुत सोच समझ कर चुनना है। डेटा, साइबर सिक्योरिटी, AI जैसे हाई डिमांड फील्ड और वीज़ा और पॉलिसी अपडेट्स पर बराबर नज़र रखना है। अब देखिए, आपको पैसे की और एजुकेशन की ना अच्छे से प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि अब पैसा लगाना और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको हाई सैलरी वाली नौकरी मिल ही जाएगी। तो आप जो भी कर रहे हैं उसकी प्लानिंग करिए
फाइनेंशियल प्लानिंग तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर आप विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो। और अगर अमेरिका में आपको लग रहा है कि अनसर्टेनिटी है, आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है या फिर वहाँ जाना अच्छा नहीं है या फिर रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा, तो आप दूसरे देशों का रुख भी मोड़ सकते हैं, दूसरे देशों के ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे 2025 में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका अनसर्टेनिटीज़ की भरमार लेकर आ गया है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, H1B से लेकर OPT तक, और अब तो OPT ख़तरे में भी आ गया है। और अगर OPT बंद होता है तो असर पड़ेगा उन लाखों इंडियन स्टूडेंट्स पर जो अमेरिका जाते हैं पढ़ने, जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं और जो अमेरिका जाने का ख्वाब देखते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, वीज़ा, डेपोटेशन, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।